इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन को आज इस्लामाबाद कचहरी पेश किए जाने का इम्कान। रऊफ हसन को गुज़िश्ता रोज पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर में बनू वाक़े से मुतालिक जिरगा। बनू से 40 समाइदीन की शिरकत। जिरगा अरकान ने 16 मुतालबात पेश कर दिए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का जिरगा के तमाम मुतालबात से इत्तफाक। एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया। सानिया 9 मई करने वाले और मनसूबा साजों को ढील देने से मुल्क में इंतशार और फस्तायत फैलेगी। बनू वाक़या अमन मार्च में शामिल शरपसंदों की वजह से पेश आया। अमन व अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। एक सियासी जमात अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस बात का एहतजाज कर रही है? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का सवाल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। लाहौर और जहलुम समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। शहर कायद में शाम या रात के वक्त हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। कराची के इलाके कोरंगी काजवे की कचराकुंडी से खातून और 5 साला बच्ची की लाश मिली है। फेडरल एरिया गुलशन अमीन के करीब घर से एक शख्स की लाश बरामद। कराची के इलाके मेट्रोवॉल साइट में एफआईए की कार्रवाई। बैन अल-अक़वामी कॉस्मेटिक ब्रांड की नकल तैयार करने और फरोख्त में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। और इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज़ाती तौर पर मुलाकात की दरख्वास्त कर दी।